आप बताएं जो ये लॉकडाउन में क्या क्या परेशानी आपको मतलब झेलना पड़ रही है। जी, परेशानी की बात जैसे कि पहले आप जान चुके हैं, आर नरेंद्र सर और दीपक तनेजा जी ने बताया है, वो सारी चीज़ें तो है ही। मैंने जो परेशानी एनालाइज़ किया है वो ये है कि लोगों के पास मान ली कि काम भी तो नहीं, पैसे तो मिल नहीं रहे हैं, काम भी नहीं मिल रहा है। तो मैं बेसिकली डायरेक्टर हूँ, एक्टिंग भी करता हूँ, और मेरा मेन फोकस ये है कि लोगों को काम दूँ जिनमें जज्बा है काम करने का, अपना टैलेंट शो करने का। उन लोगों को मैं कांटेक्ट करता हूँ, उन लोगों की फ़िल्में बनाता हूँ, उन्हीं में लोगों को, अच्छे जो लोग हैं उनको कास्ट करता हूँ, ट्रेनिंग भी देता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि आज जो बिहारियों के साथ होता है बाहर में, जैसे मुंबई में होता है, सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, और जो कि इतना टैलेंटेड होने के बावजूद लोग पॉलिसी करते हैं, बढ़ने नहीं देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं बिहार में ही ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करूँ लोगों के लिए, आर्टिस्ट के लिए, कि वो अपना टैलेंट भी शो करे, यहीं पे कमाए, यहीं पे बनाए, सारा कुछ यहीं पे करे। आपका फर्दर प्रोजेक्ट कौन कौन सा आ रही है। एक प्रोजेक्ट है, वो बिल्कुल सीरीज़ है, उसका नाम है गेम ऑफ द विकेड। वो बेसिकली किडनी चोरी के ऊपर है। किडनी चोरी के ऊपर कितना बड़ा मार्केट है, कितने पैसे ये वो होते हैं, क्या होता है मार्केट में, उसी के ऊपर है। मूवी है, इंटरटेनिंग है, लोगों के लिए है। इसलिए जो वो भी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है और कोरोना के वजह से मतलब वो भी 2 साल से मतलब ये कर रहे हैं। आइए अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रजनी हुआ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। थिएटर करती हूँ, फिल्मों में काम करती हूँ और साथ में पढ़ाई भी कर रही हूँ। मैम 2 साल से जो मतलब आर्टिस्ट लोग मतलब इस तरह का मतलब जो परेशानी आ रही है पूरा मतलब इंडिया वर्ल्ड में परेशानी जी जो जी लोग जी हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें कलाकार लोगों को क्या क्या परेशानी आ रही है, क्या क्या सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को। देखिए, कलाकारों का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की क्या हालत थी ये आप सब लोग जान रहे हैं। चाहे वो प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, चाहे वो 50,000 कमा रहे हो, 1 लाख कमा रहे हो, सबकी हालत बहुत ही बदतर थी। और उसके जगह पे कलाकार जहाँ कुछ नहीं कमा रहे हैं, वहाँ पे उनकी हालत और क्या हो सकती है, ये आप लोग समझ ही सकते हैं। सरकार को भी हर एक चीज़ समझ में आता है, बट फिर भी हमारे लिए वो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारी स्थिति क्या रही होगी। 2 साल में हमें कोई भी काम नहीं मिला। हम लोग 2 साल तक समझिए, जो भी स्टूडेंट्स हम लोग अपने घर से निकल करके बाहर काम की तलाश में जाते हैं, मतलब बैठे रह गए। या तो फिर बहुत सारे लोग आर्टिस्ट लौट करके अपने घर चले गए, वहाँ जा कर के बैठे, कुछ काम नहीं मिला 2 साल तक। क्या ही बताऊँ मैं, बस यही सारी स्थिति बहुत ही बुरी रही। तो मैम बीइंग अ कलाकार आप क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं जो कलाकार क्या सेकंड ऑप्शन लेके भी चले इस तरह का अगर सिचुएशन बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं ये कहूँगी कि जब तक बिहार में ऐसा कोई भी ऑप्शन क्रिएट नहीं होता है, जैसे जिस तरीके से मुंबई में है यहाँ के लोग, या फिर बिहार में हमारे सारे स्टेट्स, मतलब इंडिया के सारे स्टेट के बच्चे जो दौड़ दौड़ के जो मुंबई भागते हैं, हर स्टेट में एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो स्टेट के बच्चों को भाग करके मुंबई नहीं जाना पड़े। तो मैं गवर्नमेंट से यही बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे आर्टिस्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाए, जिससे उन्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत ना पड़े, और उनको अपने ही जगह पे, अपनी ही भूमि पे उन्हें काम मिले, अपने ही उनके काम की इज्जत हो, और उन्हें कहीं कहीं भी स्ट्रगल के लिए उन्हें कहीं भाग दौड़ नहीं करना पड़े। वहाँ पे भी जा कर के वो लोग अपना इतना सारा पैसा जमा करते हैं, फिर मुंबई जाते हैं इस भरोसे कि मुझे काम मिलेगा, काम मिलेगा। उन्हें काम मिलता नहीं है, बेसिकली वो रह जाते हैं वहीं पे, और अपने सारे पैसे खर्च करके, परेशान होकर के, थक हार करके, अपना एक टाइम ऐसा आता है जब वो वापस अपने घर को लौट आते हैं। तो मैं बस यही गुजारिश करना चाहूँगी कि जो भी आर्टिस्ट हमारे बिहार में हैं, उनको जो भी हमारे बिहार में हैं, उनको जो भी गवर्नमेंट थिएटर आर्टिस्ट को जो अनुदान देती थी, वो अनुदान जो बंद हो चुकी है, वो अनुदान को फिर से शुरू करें, ताकि हमारे कलाकारों को कुछ तो राहत मिले। क्योंकि जो भी चीज़ें मिल रही थी वो भी अब बंद हो गई है, तो फिर कैसे जिएंगे वो लोग। और आर्टिस्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो, जैसे हर स्टेट में बन रहा है, यूपी में बनी है, उसी तरीके से बिहार में हमारे यहाँ भी एक प्लेटफॉर्म बने जो कि आर्टिस्टों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हो, और उन्हें कहीं भी भटकने। पिछले 2 सालों से है वो बहुत भयावह कह सकते हैं और काफ़ी दयनीय स्थिति रही, न सिर्फ एक्टर्स के लिए, इवन सारे लोगों के लिए।
क्योंकि आपने देखा कि देश और दुनिया सारे जगह पे बहुत भयावह स्थिति थी और इसमें लोग अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकें ये ज़्यादा मायने रखता है। और जहाँ तक कलाकारों की स्थिति का सवाल है तो इसमें दो तरह की बातें होती हैं। जैसे अब थिएटर के कलाकार हैं, फिल्मों के कलाकार हैं, तो इन लोगों का काम करने का तरीका भी अलग अलग होता है और सोर्सेज भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि अभी हम लोग अब जब एक्टर हैं जो फिल्मों में काम करते हैं तो हम लोगों को सरकार से कोई डायरेक्ट हम लोगों का कोई लेना देना होता नहीं है। तो हम लोगों की स्थिति जो है बस काम बंद हो गया, शूटिंग बंद हो गई, इंडस्ट्री ठप पड़ गई, 4-5 महीने हम लोग ऐसे बैठे रह गए, कोई काम नहीं हुआ। तो ये सब झेलने को मिला, देखने को मिला। फिर कैसे आप मतलब ये कर रहे हैं? बस एक हम लोग लोअर पॉइंट पे आ गए थे और पिछले 3-4 महीने से जो कुछ हमने झेला तो उससे उबरने की कोशिश कर रहे हैं। और इवन हम लोग जो 100% पे थे, अभी आप कह सकते हैं स्थिति हमारी 30-40% पर है और हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, बस यही जान लीजिए। और अभी फिल्मों की स्थिति अभी भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन टीवी सीरियल्स ऑन हुए हैं, शुरू हुए हैं, शूटिंग्स चल रहे हैं। सरकार से क्या उम्मीद रख रहे हैं? सरकार से उम्मीद क्या करना है, जो थिएटर के कलाकार हैं तो सरकार जो उनको पहले कुछ अनुदान देती थी नाटक करने के लिए, संस्थाओं को अनुदान देती थी, हमने सुना है कि उस पर भी रुकावट हो गई है। वो लोग भी काफ़ी सेलेक्टिव हो गए हैं कि लोगों को देना है नहीं देना है, किस सब्जेक्ट पे वर्क करना है, कैसे आप इन चीज़ों को लोगों के बीच लेके जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। और सरकार से जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि जो थिएटर आर्टिस्ट हैं उनके लिए तो अभी सरकार बिल्कुल मुंह फेर रखी है, कुछ ध्यान नहीं देती। कितने साल से आप एक्टिंग का एक्सपीरियंस है आपका? मैं आपको बताऊं आशीष जी, हमारा करियर शुरू हुआ मॉडलिंग से और हमने पिछले 2001 से 2006 तक मॉडलिंग किया। इवन मिस्टर बिहार कंपटीशन में सेमीफाइनल तक पहुंचा, मिस्टर बिहार भी रहा मैं 2002 में। और काफ़ी फैशन शोज़, रैम्प शोज़ और बड़े बड़े मॉडल्स के साथ काम किया। देन हमारा मूवमेंट हुआ फिल्मों की तरफ और मैं स्टार्टिंग हमारी भोजपुरी फिल्म रही एक चाचा भतीजा जो काफ़ी हिट भी रही थी 2006 में। उसके बाद मैंने लगातार लगभग 7 फिल्में की, जिसमें से 6 फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं, जिसमें एक साउथ की तेलुगु फिल्म है पूजाई, एक हिंदी फिल्म है runningshaadi.com और भोजपुरी 3-4 फिल्में हैं जिसमें बिहारी सरदार है। ये जो स्थापित कलाकार हैं तो उनके लिए तो मतलब कि पैसों की समस्या नहीं है, लेकिन जो स्थापित नहीं हैं, संघर्ष के दौर में चल रहे हैं, काम मिल रहा है तो मतलब काम चल रहा है, तो उन लोगों के सामने बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये फिल्मों की बात है। रही रंगमंच की बात और संगीत की बात, तो यहाँ तो बहुत ही स्थिति दयनीय और बदतर है, क्योंकि कलाकार को सरकार का कोई सहायता मिलता नहीं है। अब हमारी बिहार सरकार है, कलाकारों को महीना में 1000 रुपया देने की बात करती है। उसमें भी विडम्बना ये है कि उस कलाकार को 1000 लेने के लिए उसको अपना वीडियो बना के अपना परफॉर्मेंस, या वो नृत्य करता हो, संगीत करता हो, जो कुछ भी करता हो, अभिनय करता हो, वो देना है। तो अब इससे बड़ी विडम्बना क्या होगी? आप मुझे देख लीजिए कि मेरी सरकार, कहीं भी कोई निबंधन नहीं है मेरा, कहीं कोई मतलब कि ये नहीं है, जबकि मनरेगा में काम करने वाले मजदूर जिसको 300-400 रुपये मिलता है, उसका भी आप फॉर्म ले करके निःशुल्क निबंधन करते हैं। तो हम कलाकार क्या इतने भी गए हुए हैं? एक जो मनरेगा के मजदूर है उससे भी मतलब कि बदतर हैं कि मुझे इतनी भी मजदूरी ना मिले कि मैं अपना पेट चला सकूं या मैं अपने परिवार का पेट चला सकूं। तो किससे जाके कहेगा आदमी? क्योंकि अब तो जो बता रहे हैं कि संयुक्त परिवार है नहीं, एकल परिवार की जो परंपरा चल चुकी है, उसमें जब कलाकार अकेले है तो वो तो अपना कला का प्रदर्शन करके ही ना उपार्जन करेगा। या तो आम पब्लिक उसको मदद करे या सरकार मदद करे। आम पब्लिक को जब अपने घर की परवाह नहीं है तो हमारी कलाकारों की क्या परवाह करेगा? एक आप मोटा मोटी अभी देख रहे होंगे संसार में कि एक दूसरे को कोई देखने वाला नहीं है, तो ऐसे स्थिति में कलाकार को कौन पूछता है? तो फिर कलाकार निर्भर करता है सरकार पे, और सरकार का यह हाल है कि उनको अपने कलाकारों की सुध ही नहीं है। जब अपने कलाकार को निबंधन नहीं कर सकते हैं, उनको परिचय नहीं दे सकते हैं, तो फिर हम सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन फिर भी हम आशान्वित हैं कि हमारी सरकार कुछ ना कुछ हमें मदद करके आगे बढ़ाएगी। तो आपके हर सवाल के जवाब का, आपके सवाल जो तीखे तर्रार तेज़ तर्रार होते हैं, उससे मैं कोशिश करूंगा कि बचूं।
पटना शहर से मैं मुंबई तक का सफ़र कैसे किया। 3 साल से 10-12 अवार्ड्स हमारे झोली में आ गए हैं। लोग कहते थे कि कॉमेडी अच्छा करते हैं आप। देखिए, निजी ज़िंदगी में मैं बहुत हंसोड़ हूँ। मैंने जैसे बताया कि मेरी शुरुआती दौर में मैं कॉमेडी नहीं करता था। तो आइए देखते हैं एक मुलाकात भोजपुरी कॉमेडी किंग मटरू के साथ।